अगर आप ई कॉमर्स स्टार्ट करने का सोच रहे हैं या स्टार्ट कर चुके हैं तो मैं आपको एक सच बताऊं। 30 डेज, फर्स्ट 30 डेज ये डिसाइड कर लेते हैं कि क्या आप एक सक्सेसफुल सेलर बनेंगे या बीच में ही गिव अप कर देंगे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखी, प्रोडक्ट को उठाया, लिस्ट किया और एक्सपेक्ट करने लग गए कि नेक्स्ट डे से ही सेल आ जाएगी। रियलिटी इसके बरक्स है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब तक आपने प्रॉपरली प्लानिंग नहीं की, अच्छी प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं की, आप सेल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आज मैं आपको देने वाली हूँ 30 डेज का ऐसा रोड मैप जिसको फॉलो करते हुए आप एक बेस्ट प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। Day 1 to day 5 is the most important phase for the product research. यहाँ जल्दी बिल्कुल नहीं करनी, आपका फ्यूचर यहीं डिसाइड होता है। सबसे पहले आपने ये एनालाइज करना है कि जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाह रहे हैं उसकी डिमांड कितनी है, उसमें कंपटीशन कितना है, उसके अंदर कंप्लेंट्स कौन कौन सी हैं। किसी के नेगेटिव रिव्यूज़ आपके लिए ब्लेसिंग हो सकते हैं, क्योंकि आपने उस पर काम करके उसमें इम्प्रूवमेंट ला के उन्हीं प्रोडक्ट्स को, उन्हीं प्रॉब्लम्स को आपने हाईलाइट करके अपनी प्रोडक्ट की सेल लेके आनी है। तो ये जो प्रोडक्ट सिलेक्शन का फेज़ है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर प्रोडक्ट लॉन्च। डे 6 टू डे 10 प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन। यहाँ आपने 2 से 3 प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट करना है और डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सी बेटर है। एक मिस्टेक जो आपने नहीं करनी वो ये है कि ट्रेंडी प्रोडक्ट के पीछे नहीं जाना, प्रॉफिट को देखना है। आपकी प्रोडक्ट के अंदर एटलीस्ट 20 से 30% नेट प्रॉफिट निकलना चाहिए। अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो बिजनेस का क्या फ़ायदा। डे 11 टू डे 15 इज़ फॉर द सोर्सिंग। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट गलती होती है कि आप डायरेक्टली बल्क ऑर्डर की तरफ जाते हैं। ऐसा नहीं करना। आपने 2 से 3 सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट करना है, उनसे कोटेशन मंगवानी है, उनसे सैम्पल ऑर्डर करना है। उन तीनों कंपेटिटर्स को या सप्लायर्स को कंपेटिटर के सैम्पल के साथ चेक करना है। उसमें आपने देखना है कि क्वालिटी के लिहाज से कौन सा सबसे ज़्यादा करीब है या सबसे बेहतर है आपके कंपेटिटर के। उस सप्लायर को आपने शॉर्टलिस्ट करना है और वहाँ से भी आपने ये मेक श्योर करना है कि उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी हो। एग्रीमेंट करना है और फिर आपने 250 से 300 या 500 यूनिट्स मैक्सिमम फर्स्ट शिपमेंट आपने उसकी ऑर्डर करनी है। इससे ज़्यादा आपने क्वांटिटी ऑर्डर नहीं करनी, क्योंकि अभी आपका टेस्टिंग फेज़ है। ये 500 प्रोडक्ट सेल करके आपको पता लगेगा कि क्या आपको इसी प्रोडक्ट में मज़ीद इन्वेस्ट करना है या आपको प्रोडक्ट चेंज करनी है। तो यहाँ आपने सोर्सिंग के ऊपर बहुत ध्यान से काम करना है और प्रोडक्ट के सैंपल को बहुत अच्छी तरह यूज़ करना है, चेक करना है, रफली चेक करना है, ताकि किसी किस्म की भी क्वालिटी पर आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर आपकी प्रोडक्ट वीक होगी तो जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग कर लें, आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकने वाली। डे 16 टू डे 20 इज़ फॉर द ब्रांडिंग। ये बहुत ही क्रूशल पॉइंट है, क्योंकि यहाँ आपने अपने ब्रांड का लोगो डिसाइड करना है, आपने टैगलाइन डिसाइड करनी है, आपने प्रोडक्ट इमेजेस पे काम करना है, आपने इन्हांस ब्रांड कंटेंट रेडी करवाना है, आपने वो पेन पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं जो आपने इम्प्रूव करवाए हैं अपने सैंपल में, अपनी प्रोडक्ट की बल्क प्रोडक्शन के अंदर। उन सबको हाईलाइट करना है और आपने अपनी जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स हैं उसको बहुत प्रोफेशनली और ऑप्टिमाइज तरीके से क्रिएट करना है। अक्सर लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि प्रोडक्ट तो सेम ही है, किसी की भी इमेजेस उठा के लगा लेंगे या बस हल्की फुल्की कॉपी पेस्टिंग की और डेट्स इट। जबकि ऐसा आपकी सेल को इंक्रीज़ नहीं कर सकता, ऐसा आपके बिजनेस के अंदर मज़ीद रिस्क को बढ़ा सकता है। सो आपने बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस करना है अपने प्रोडक्ट के फ़ोटोशूट पे, उसकी डिज़ाइनिंग पे, अपने स्टोर फ्रंट पे, उसकी ऑप्टिमाइजेशन पर, और फिर आप एक नेक्स्ट फेज़ में दाखिल होते हैं। डे 21 टू डे 25 इज़ अ लॉन्च फेज़। यहाँ आप अपनी प्रोडक्ट को लाइव करेंगे, उसके ऊपर एड्स को रन करेंगे। हाँ, एक बात याद रखिएगा, कभी भी एक्सेसिव ब्लीडिंग स्टार्ट में नहीं करनी। सबसे पहले थोड़ी थोड़ी एडवर्टीजमेंट करके देखें और उससे डाटा को इवेलुएट करें कि क्या चल रहा है और आपके प्रोडक्ट के ऊपर इम्प्रेशंस कितने हैं, क्लिक्स कितने हैं, कन्वर्जन कितनी है। और फिर आपने जो है डिसाइड करना है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर अब मज़ीद कितना बजट एलोकेट करना चाहिए और एडवर्टाइज करना चाहिए। डे 26 टू डे 30 इज़ ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ आपने जो ऐड चलाया हुआ है उसका डाटा आपको हेल्प आउट करेगा ये चेक करने के लिए कि कहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल, आपने लिस्टिंग इमेजेस की A/B टेस्टिंग की, आपको पता लग जाएगा लिस्टिंग इमेज 2 या 3 अच्छा परफॉर्म करे या 1 अच्छा परफॉर्म करे।
फिर आपको कीवर्ड एनालिसिस से पता लग जाएगा कि किस कीवर्ड पे आपको अच्छी सेल आ रही है। फिर उन कीवर्ड्स को आप मज़ीद पानी देते हैं, यानी मज़ीद बजट देते हैं, मज़ीद परफॉर्म करने का चांस देते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने जो इम्प्रूवमेंट फाइंड आउट की होती है उसको अप्लाई करते हैं और उसको मॉनिटर करते हैं। मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बोलूँ, पहले 30 दिन में आपका पैसा नहीं बनता, बल्कि इसमें आप लर्निंग कर रहे होते हैं, टेस्टिंग कर रहे होते हैं और चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि चीज़ें किस तरह से आपके हक में बेहतर जा रही हैं, जा भी रही हैं या नहीं जा रही। जो लोग इस फेज़ में पेशेंस रखते हैं वही आगे जाके अर्निंग स्टार्ट करते हैं। ई कॉमर्स कोई गेट रिच क्विक नहीं है, ये एक स्किल है और स्किल टाइम लेती है। लेकिन जब आप सीख जाते हैं तो फिर आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ काम कर सकते हैं। अगर आपने पहले 30 दिन स्मार्ट तरीके से निकाल लिए तो बिलीव मी आप उन लोगों से आगे हैं जो सिर्फ वीडियो देखते हैं और कभी काम स्टार्ट नहीं करते।